घरों में यही देखा गया है, ज़्यादातर इलाकों में ये देखा जा रहा है कि ये ईद भी फीकी रही। जो सूबा बलूचिस्तान के ज़िला डेरा मुराद जमाली हैं, अननोन गनमैन वाला सिलसिला समझे जो चला आ रहा है। मौलवी अब्दुर्रहमान सासूली उनको जो है वो शहीद कर दिया। और पुख्तनख्वा में बलूचिस्तान के अंदर और यहाँ पे हुजरों में, बैठकों में, घरों के अंदर जिस तरीके से खुशियाँ मनाई जाती हैं वो खुशियाँ नज़र नहीं। ये आसिम मुनीर शहबाज शरीफ गठजोड़ ने पाकिस्तान पे कंट्रोल हासिल किया है, तब से भर में ईरान का मसला हो, फला मसला हो, ढुमका मसला हो, उन सब के हल कराने के लिए पाकिस्तान आगे जा रहा है, अपने मुल्क के मसले हल नहीं कर पा रहा। कुछ भारत करवा रहा है, भारत से आते हैं और उसके बाद ये जो तंजीमें हैं, चाहे वो BLA है, चाहे वो TTP है, चाहे इसका अब जो मर्जी और नाम दें, वो ऑपरेट कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर। साथियों, दुनिया भर के अंदर के जितने मसले हों पाकिस्तान को वो सुलझाने होते हैं, चाहे वो ईरान अमेरिका का हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इस समय चल रहा है, कहीं से भी अननोन गनमैन आता है, किसी को भी ठोक के चला जाता है। और अब खबरें आ रही हैं कि ईद के मौके पर भी जो है पाकिस्तान के हर एक इलाके, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, हर जगह जो है कुछ ना कुछ हमले धमाके जो हैं वो हुए हैं। तो मानिए आप, इस बार की ईद जो है वो बिल्कुल सूखी सूखी है, ना ही ये इनके पास जानवर है, ना ही ये कुर्बानियाँ कर पा रहे हैं, ना ही इनके पास पीने को पानी है। तो इससे ये समझ सकते हैं कि इस बार की ईद जो है वो ईद नहीं लगती हुई नज़र आ रही है और ये काफ़ी ज़्यादा जो है इनके कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो चुकी और अब ये इनके बस का कुछ भी नहीं रहा है। तो आवाम काफ़ी इस समय परेशान है कि अब तो कुछ रहा नहीं, अब हमारे हाथ में, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है और ये जब से आए हैं तब से हम बर्बादी होते चले जा रहे हैं। और पुख्तनख्वा में बलूचिस्तान के अंदर और यहाँ पे हुजरों में, बैठकों में, घरों के अंदर जिस तरीके से खुशियाँ मनाई जाती हैं वो खुशियाँ नज़र नहीं आ रही। ईद का पहला दिन, फिर ईद का दूसरा दिन, फिर ईद का तीसरा दिन, इन लोगों को नहीं पता होगा कि ईद किस चीज़ को कहते हैं, ईद किस चीज़ का नाम है। भर में ईरान का मसला हो, फला मसला हो, ढुमका मसला हो, उन सब के हल कराने के लिए पाकिस्तान आगे जा रहा है, अपने मुल्क के मसले हल नहीं कर पा रहा। जब से ये आसिम मुनीर शहबाज शरीफ गठजोड़ ने पाकिस्तान पे कंट्रोल हासिल किया है, तब से सिचुएशन, हालत ज़्यादा ख़राब है। इसमें 3413, अब ये पेशावर में एक्सप्लोजन हुआ है, ज़ोरदार धमाका हुआ है और ये है कि कंट्रोल ये लोग कर नहीं पा रहे। अब ये भाई साहब डिफेंस मिनिस्टर, इजी एक्सक्यूज़, वो इंडिया के हाथों में खेल रहे हैं। और भाई साहब आप क्या कर रहे हो भाई? पाकिस्तान की आवाम आपको अपना पेट काट के आपको सारा कुछ दे रही है, इतना बड़ा मैसिव बजट, और आपकी ये परफॉर्मेंस है। जो सूबा बलूचिस्तान के ज़िला डेरा मुराद जमाली हैं, अननोन गनमैन वाला सिलसिला समझे जो चला आ रहा है। मौलवी अब्दुर्रहमान सासूली उनको जो है वो शहीद कर दिया है। यही देखा गया है, ज़्यादातर इलाकों में ये देखा जा रहा है कि ये ईद भी फीकी रही। गोली मारी है और उसके बाद उसकी डेथ हो गई है, मारा गया है वो। धुरिंदर है ये सारा कुछ, ये क्या है? धुरिंदर। एक रात पहले पंजगूर का इलाका है, यहाँ पे मुसल्लह अफराद ने बताया गया है कि CPEC रूट का कंट्रोल जो है ये संभाला और एक नादरा की गाड़ी को नज़र आतिश किया। और बलूचिस्तान का ज़िला है हरनाई, यहाँ पे रोड ब्लॉक करके एक थाने की इमारत को नुकसान पहुँचाया गया और फायरिंग करके 5 अफराद को यहाँ पे शहीद किया गया। यहाँ पे हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब वो लोग यहाँ पे आके कर रहे हैं। कोई ये तो नहीं है कि टेलीफोन पे बम फेंक रहे हैं यहाँ पे या इंटरनेट पे। वो पाकिस्तान आर्मी से आज़ादी चाहते हैं। अब जैसे कि बलूचिस्तान में ट्रेन धमाके से उड़ा दी गई, एक टाइम बम था, एक गाड़ी भी जाके लगी। शुरू की रिपोर्ट थी कि 24 मरे, 75 जख्मी हुए, फिर 30 की रिपोर्ट आई। और वियर है और इनकी इसराइल के साथ जो नफरत है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड। कोई निकलता है अननोन गनमैन और उसके बाद इस तरह के जो
लोग होते हैं जो कि कहीं ना कहीं भारत में टेरर अटैक में जिनके नाम जुड़े होते हैं, या ये कहा जाता है ये मास्टरमाइंड है या इन्वॉल्व रहे हैं या उनका कोई ना कोई हिस्सा रहा है, वो जी मारे जा रहे हैं और बार बार यही न्यूज आ रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी तक कोई एक भी जो है वो किलर या नॉन गनमैन जिसको कहा जाता है उसको ना तो गवर्नमेंट पकड़ पाई है और ना ही पाकिस्तान इंटेलिजेंस के पास उनकी कोई खबर है। कौन तंजीमें हैं, चाहे वो BLA है, चाहे वो TTP है, चाहे इसका आप जो मर्जी और नाम दें, वो ऑपरेट कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह की कुछ चीजें हैं जो मैं पूछना चाहता हूं, जिससे कुछ सवालात उठ रहे थे कि जैसे पाकिस्तान के हवाले से IRGC के कुछ एलिमेंट्स हैं जो शायद ज्यादा खुश नजर नहीं आते। तो ये सूरत हाल जो है बलूचिस्तान के अंदर ओवरऑल इस ईद के ऊपर चल रही है। सिक्योरिटी के मामला जो हैं वो बहुत ही दिगरगू हैं। मीन्स कि इंडिया अभी भी ट्रैक ट्रेस कर रहा है उन लोगों को जिनको वो समझते हैं। ये भी कहा यही जाता है कि ये पुलवामा टेरर अटैक में इन्वॉल्व रहा है, उसका मास्टरमाइंड कहा जाता है। अब पाकिस्तान अगर इस तरह के लोगों के ऊपर खुद ही कार्रवाई कर ले तो मैं तो यही कहूंगी कि उससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है कि जो लोग आपकी कंट्री में इस तरह का नुकसान किसी दूसरी कंट्री में जाकर करते हैं, चाहे अपनी ही कंट्री में करते हैं, उनके ऊपर बहुत ही सख्ती के साथ अगर एक्शन होगा तो उसमें फायदा पाकिस्तान का ज्यादा है। भारत का होगा जाफर एक्सप्रेस पूरी हाईजेक हो गई थी। उसके बाद से पाकिस्तान ने यह किया कि मिलिट्री के लोग जो अपनी छुट्टियों पे जाते हैं पंजाब, तो ट्रेन में उनको कहा है कि आप नहीं बैठो। बलूचिस्तान के सारे बलोच आज़ादी पसंद हैं, सारे बलोच क्रांतिकारियों के साथ मिले हुए हैं। बलूचिस्तान के लोग एक एक पल की खबर अपने क्रांतिकारियों को दे रहे हैं। कुछ भारत करवा रहा है, भारत से आते हैं और उसके बाद ये जो हमारे यहाँ जो मास्टरमाइंड जिन्हें कहा जाता है या टेररिस्ट कहा जाता है या कैलिजन मोल रतन और जो कुछ भी कहिए उनको कहा जाता है जी, वो भारत से आते हैं किलर्स और या नॉन गनमैन और इन लोगों को मार के निकल जाता है। तो भाई पहली बात तो ये कि क्या इतना आसान है भारत से यहाँ पर आ जाना? क्या वाकई में हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो ऐसे खुले पड़े हैं कि कोई भी आएगा और बजरंगी भाईजान की तरह इनको टपका के निकल जाएगा? क्या इस तरह का माहौल यहाँ पे बना हुआ है? तो फिर यकीनन सोचने की बात है। इसका तो मतलब ये है कि फिर तो जितने भी लोग यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान को बीच में हर चीज़ में उंगली करने की सबसे ज़्यादा आदत है, चाहे वो कोई भी आपस में जो है जंग चल रही हो। आप उदाहरण ले लें, जैसे अभी जो कि जंग चल रही है ईरान और अमेरिका की, उसमें भी अमेरिका के साथ कूद कूद करके पाकिस्तान आगे आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एक दफ़ा जो है अपने मुल्क में झांकता हुआ नज़र नहीं आया है कि किस तरह से वहाँ पे लगातार धमाके हमले, चाहे वो BLA कर रहा हो, TTP कर रहा हो, अननोन गनमैन कर रहे हो, कुछ भी ना कुछ जो है वो जितना भी सब कुछ हो रहा है वहाँ, उसके पीछे हाथ किसका है, मकसद किसका है, कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है और आखिर दुश्मनी क्या है। ये बहुत अच्छी तरीके से इनके पास इस चीज़ के जवाब हैं, क्योंकि ये हरकतें खुद ऐसी करते हैं, फिर नाम लगा देते हैं भारत का। ये भारत की साजिश है, भारत करवा रहा है। पूरी दुनिया के जहान के सारे मसले ये सुलझाना चाहते हैं, लेकिन अपने मुल्क के मसले कभी नहीं सुलझाना चाहते हैं, चाहे वो पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो या फिर महंगाई का मसला हो। इसी वजह से पाकिस्तान की आवाम जो है वो सड़कों पे उतर आती है और फिर जो है वो ये सब पत्थरबारी और इस सब चीज़ पे उतर आती है कि अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो इन जिहादी वाले जो मिनिस्टर्स हैं इनको हटाओ, या तो हमारे मुल्क में जो है डेवलपमेंट करो, महंगाई जो है वो कम करो, पानी बिल दिलवाओ भारत की तरफ से, और साथ ही साथ जो है वो टैक्सेस जो हैं वो कम करो। अब लगातार इस समय आज के दिन जो है 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने भी दिन ईद है, सब के सब दिन जो है ईद जो है वो सूखी होती हुई नज़र आ रही है। आज के दिन ईद इतनी सूखी गई है पाकिस्तान के अंदर कि लोग लग ही नहीं रहा है, मार्केटों में लग ही नहीं रहा है, घरों के अंदर सजावटें कुछ नहीं है, कि खाने को राशन नहीं तो सजावट तो दूर की बात है, जानवर नहीं है कुर्बानी के लिए तो दूर की बात है, खाने को तो रौनकें ही नहीं है इस समय वहाँ पे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सूरत हाल कितने ज़्यादा निहायत कशीदा होते चले जा रहे हैं वहाँ के।